बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसको डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ़ चीज़ों से परहेज़ का बोला हुआ होता है। किसी को नमक बंद किया होता है, किसी को ऑयली चीज़ें बंद की होती हैं, किसी को मीठा खाना बंद किया हुआ होता है। तो बहुत सारे लोगों का एक मासूमाना सवाल है कि हमारे बड़े जो थे, अबौ-अजदाद जो थे, वो जो दिल में आता था खाते थे। मगज़, पाए, कलेजी, मक्खन, देसी घी, 3-3 4-4 पराठे खा जाते थे। हमें क्यों मना किया जाता है? हमें क्यों बार बार परहेज़ का कहा जाता है? हमारे बड़े इतना कुछ खाया करते थे तो और वो सेहतमंद रहते थे। हम ये सब कुछ खाकर क्यों नहीं सेहतमंद रह सकते? तो ये उनका क्वेश्चन जो है बिल्कुल बजा है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमारे बड़े जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ग़िज़ाएँ खाया करते थे और बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। अगर आप गौर करें तो उनका तर्ज़ ज़िंदगी भी हमसे काफ़ी मुख्तलिफ था। वो इस तरह की ग़िज़ाएँ खाकर, चिकनाई वाली, मगज़, पाए, कलेजी, देसी घी, मक्खन, पराठे, तो सब कुछ खाकर वो मीलों दूर सफ़र किया करते थे। पैदल चला करते थे। शहरों में भी कई जगह लोग साइकिल पे सफ़र किया करते थे। इसी तरह खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। मेहनत मशक्क़त वाला काम करते थे। लेकिन फ़र्क क्या है? हमारा और उनका फ़र्क ये है कि हमने आजकल बहुत ज़्यादा सहूलियात ले ली हैं। साइकिल की जगह मोटर बाइक और कार ने ले ली है। इसी तरह से हम ऑफ़िस में बैठकर काम किया करते हैं। वर्जिश का तकरीबन हमारे रूटीन में ना होना मामूल बन चुका है। ना चहलकदमी है, ना कोई वर्जिश करते हैं हम। तो इसी वजह से वो सारी ग़िज़ाएँ जो हमें फ़ायदा दिया करती थीं, हमारे बड़ों को फ़ायदा दिया करती थीं, वो अब हमें नुकसान देने लग गई हैं। वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए के मरीज़ हैं, यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या फिर दिल के मरीज़ हैं, तो उनके लिए तो ये मुरोगन ग़िज़ाएँ, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। उनको चाहिए कि जितनी हद तक हो सके वो इन चिकनाई वाली मुरोगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रह गई बात बाकी उन लोगों की जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, मज़दूरी करते हैं, बाकायदगी से वर्जिश किया करते हैं, और बच्चे जिनकी डेवलपमेंट की उम्र है, वो अगर इस तरह की ग़िज़ाएँ खाएँ तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो खाना इतना खाएँ जितना ख़र्च कर सकें। तो आखिरी मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी सारी चीज़ें एंजॉय करें, सब कुछ खाया पिया करें, आपको कोई बीमारी भी ना लगे, कोई परेशानी भी ना आए, तो आप अपनी रूटीन में वर्जिश जो है वो अपना मामूल बना लें। खाना उतना खाएं जितना आप ख़र्च कर सकें, जितना आप हज़म कर सकें, जितना आप इस्तेमाल कर सकें। तो ये मेरा मैसेज था एक छोटा सा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।